स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल पहाड़ी में। तो आज हम आपको दिखाएंगे पहाड़ में पाई जाने वाली कुछ स्पेशल बेरियां जो काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं और इस मौसम में वो खासकर पाई जाती हैं। पीछे दिख रहा है हमारा घर और अभी बेरियां ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा दूर वो जंगल में, क्योंकि घर में तो बेरियां मिलेंगी नहीं। तो फिर चलते हैं अभी। आजकल पहाड़ों में खासकर अप्रैल मई से लेकर जून जुलाई तक काफ़ी सारी बेरियां मिलती हैं। वैसे पहाड़ों में 12 महीने कुछ न कुछ बेरियां ज़रूर होती हैं, लेकिन जो आजकल इस सीज़न में होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। होप यहाँ पे मुझे बेरियां मिल जाए अभी जल्दी जल्दी। ये देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पहली बेरी मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देख सकते हैं मुझे जंगल में आते ही पहली बेरी मिल गई है। ये ऑरेंज कलर की होती है और इसको बोलते हैं हम हिसूल। यहाँ लोकल भाषा में हम हिसूल बोलते हैं, हो सकता है और जगह कुछ और नाम से बोलते होंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है पहाड़ी हिसूल, लाल वाली। मुझे नहीं लगता किसी स्ट्रॉबेरी से कम है हमारी पहाड़ी हिसूल। पहाड़ के बच्चों को इनके बारे में पूछना, भाई उनके लिए तो यही स्ट्रॉबेरी है। तो अभी इतनी हिसूल निकाल दी है मैंने। लाल वाली जो हिसूल होती है उसकी झाड़ी की थोड़ा पहचान बता देता हूँ मैं आपको। इसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहला पत्ता और पीछे से 2 पत्ते और लगे होते हैं। ये देख सकते हैं आप। हर पत्ते को देखेंगे आप तो एक पत्ता आगे से सिंगल रहता है और पीछे से 2 पत्ते और लगे रहते हैं, और इन्हीं के बीच रहती है ये सुंदर सी स्वादिष्ट हिसूल। पहाड़ों में आपको सब चीज़ मिल जाएंगी, शुद्ध हवा मिल जाएगी। यहाँ पे तरह तरह के औषधीय पौधे मिल जाते हैं। बशर्ते लोग इस चीज़ को समझें और पलायन न करें, तो पहाड़ों में भी काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं इधर कि हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ आगे पे एक काफल का पेड़ है, अगर उस पे लगे होंगे तो मैं आज आपको काफल भी दिखाऊंगा किस प्रकार से काफल का फल होता है। सो काफल का पेड़ ये है। शायद मैंने आने में 2-4 दिन लेट कर दी। इस पे काफल तो थे 2-4 दिन पहले, लेकिन शायद किसी ने निकाल दिए। वैसे भी जून का महीना समाप्त होने वाला है और जून के महीने के लास्ट में काफल भी समाप्त हो जाते हैं जंगलों से। तो 2-4 बीज हैं, दिखाने तो हैं ही आपको। अभी काफ़ी मुश्किल से मैं सिर्फ इतने ही काफल निकाल पाया, क्योंकि पेड़ पे काफल तो थे पहले 2-4 दिन पहले, शायद किसी ने निकाल दिए। और देख सकते हैं काफल इस प्रकार से छोटे छोटे बेरी टाइप के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। काफल के बारे में मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। अब कोई टूरिस्ट आए होंगे बाहर से, तो उन्होंने काफल बेचने वाले को पूछा कि भाई ये का फल है, तो बेचने वाले ने भी बोल दिया कि ये का फल है। और फिर टूरिस्ट ने पूछा कि ये का फल है, तो बेचने वाले ने फिर से बोल दिया कि ये का फल है। इस प्रकार से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रही। मतलब टूरिस्ट जानना चाहता था कि ये क्या फल है, और जो बेच रहा था उसने भी बोल दिया ये का फल है। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा अनबन चलती रही।
सो बस यही है, और अभी और देखते हैं क्या क्या बेरियां हमें देखने को मिलती हैं। काफल का पेड़ कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। इसकी पत्तियों को देखिए आप, इस प्रकार की पत्तियां होती हैं इसके। और अगर आपके यहाँ भी इस प्रकार का कोई पेड़ होता है काफल का, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप कभी उत्तराखंड आओ तो काफल को ज़रूर टेस्ट करना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट फल होता है। जितना मैंने उम्मीद की थी कि इस पर काफल मिलेंगे, उतने तो मिले नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाने लायक तो मिल ही गए थे। सो बस अभी और जगह जाना है, देखना है कि और क्या क्या बेरियां हैं इधर। अरे वाह, जंगल में चलते चलते हमें दूसरी बेरी भी दिख गई है। ये यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, कांटेदार बेरी नहीं होती, कांटेदार उसकी जो झाड़ी होती है वो होती है कांटेदार। सो इसको बोलते हैं हम किरमोड़ लोकल भाषा में। बहुत ही टेस्टी बेरी होती है, काले रंग की होती है, आप देख सकते हैं। सो अभी इतनी किरमोड़ निकाल दी है मैंने कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। किरमोड़ों से भी हमारी बहुत सारी यादें हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे थे तो इसी टाइम पे लगभग जून के महीने दिन को 12-1 बजे हम खाना खाने के बाद आते थे जंगल साइड, क्योंकि घर वाले तो आने नहीं देते थे। इस टाइम क्या होता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, और फिर किरमोड़ जो होते हैं इस टाइम पके रहते हैं जंगलों में, तो जंगली भालू, फिर दिन में गर्मी की वजह से सांप भी निकले रहते थे, तो घर वाले आने नहीं देते थे। जैसे ही घर वाले सो जाते थे, दिन को आराम करते थे, तो हम चुपके से निकल जाते थे, बोतल रखनी थी हाथ में, और इन किरमोड़ों को निकालने के लिए हम आ जाते थे जंगलों में। और जब हम ढेर सारी किरमोड़ निकाल देते थे तो किरमोड़ को ऐसे मुट्ठी में रख देते थे और एक साथ मुँह में डालते थे। और इससे क्या होता था कि मतलब किरमोड़ के अंदर एक लाल पानी रहता है, लाल रस रहता है, तो वो मुँह में जीभ पे काफ़ी लग जाता था, और जिसकी जीभ ज़्यादा लाल या काली हो जाती थी वो जीत जाता था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी यादें हैं बचपन की किरमोड़ के साथ। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत कलेक्ट की हैं किरमोड़। तो अब आप मेरी जीभ देख सकते हैं। सो इस प्रकार की बहुत सारी यादें हैं इन जंगलों से, इन बेरियों से। तो अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या बेरियां मिलती हैं। किरमोड़ की जो बेरी होती है उसकी झाड़ी की पहचान करवा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, इस प्रकार की कुछ झाड़ी होती है और इस पे कांटे होते हैं। कांटे भी कुछ अलग प्रकार के होते हैं, तिकोने टाइप के कांटे होते हैं, आप देख सकते हैं। दिखाता हूँ आपको अभी, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का कांटा होता है इस पे तीनों साइड से। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते आज के दिन की चौथी बेरी भी मुझे मिल गई है, और देख सकते हैं ये वाली रेड कलर की ये बेरी। ये वाली बेरी छोटी छोटी घास पे लगती है, छोटी छोटी घास होती है जो इस पे लगती है, और जहाँ पे नमी और छाया वाला स्थान होता है उस वाले एरिया पे ये वाली बेरी ज़्यादा होती है। तो दिखाता हूँ अभी आपको करीब से। इस वाली बेरी का जो पौधा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार के पत्ते होते हैं इसके, और ये लगे रहते हैं उस पर छोटी छोटी बेरियाँ। मैंने अपने दादाजी से इसका नाम पूछा था, तो मेरे दादाजी ने इसका नाम बताया था फुरगला। मैंने भी पहली बार सुना, खाए तो बहुत हैं लेकिन कभी नाम जानने की कोशिश नहीं की। तो हमारे इधर लोकल भाषा में इसको फुरगला बोलते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। ये तो पक्की बात है कि आपके यहाँ इसको किसी और नाम से जानते होंगे। सो इस वाले एरिए पे अभी बहुत सारी हैं, थोड़ा कलेक्ट कर लेता हूँ। घर के आसपास जितनी बेरियां थी वो बेरियां मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, और कुछ बेरियां मिलेंगी वो ठीक सामने, वो पीछे वो पहाड़ देख रहे हैं आप, उस पहाड़ के आसपास मिलेंगी कुछ बेरियां। अभी शाम का टाइम है तो अभी वहां जा नहीं सकता, वहां जाऊंगा मैं कल सुबह। तो कल सुबह वहां की बेरियों को भी आपको दिखाऊंगा। तब तक आप पहाड़ का एक व्यू देखिए।
कैसा है? अच्छा है। और ढूंढ वहाँ मिला। तो अभी मेरे साथ रिसू है। मेरे पापा इसको ये वाली बेरी बहुत खिलाते हैं, तो मैं इसको घुमाने ले आया, तो ये भी अभी उन्हीं को ढूंढ रहा है यहाँ पे। अच्छी है, अच्छी है ना? मून का है, मून नी। यहाँ पर एक और छोटी बेरी दिख रही है मुझे, मैं अभी रिसू को दिखाता हूँ तो उसका क्या रिएक्शन रहता है। दे रिसू दे। नहीं है अब। नए दिन में स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन पहाड़ों से। कल कुछ बेरियां रह गई थी, घर के आसपास जितनी भी बेरियां थी वो मैंने आपको कल दिखा दी थी, और कुछ बेरियां घर से काफ़ी दूर पाई जाती हैं जंगल में, तो उनको मैं आज आपको दिखाऊंगा। घर से निकलते ही जंगल में आते ही जब मैंने बेरी को देखा, बचपन की वो यादें। अबे छोड़ 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 छोड़, अबे छोड़ दे। तो अभी हमें काली बेरी मिल गई है। इस वाली बेरी को हम लोकल भाषा में काली हिसूल बोलते हैं। जिस प्रकार से लाल वाली हिसूल होती है, ये भी उसी प्रकार की होती है, पर इसका कलर काला होता है। और ये वाली हिसूल होती है जब बरसात ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है, तब ये वाली हिसूल होती है। इससे पहले लाल वाली हिसूल होती है। लाल वाली हिसूल जब समाप्त होने लगती है तो उसके बाद काली वाली हिसूल होनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये अभी रेड कलर का है, अभी पका नहीं है ये। जब ये पक जाएगा तो पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा। और थोड़ा इसकी पहचान भी बता देता हूँ मैं। इस प्रकार के कुछ इसके पत्ते होते हैं और इस पे लगे होते हैं कांटे, ये देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ आपको लास्ट बेरी दिखाने। थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी चलते हैं। अभी मुझे जाना पड़ेगा, पीछे वो पेड़ दिख रहे हैं आपको, उधर जाना पड़ेगा। और घर से आ रखा हूँ मैं इतनी दूर, वो पीछे वो पहाड़ी है, वहाँ है मेरा घर। तो फिलहाल यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। इस वाले पेड़ को यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं ग्यूतिया, और इस पे लगती है ये ब्लैक कलर की बेरी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसकी पहचान बता देता हूँ मैं आपको।
इसका पेड़ कुछ इस प्रकार का होता है और पत्ते देख सकते हैं आप, इस प्रकार के पत्ते होते हैं और बेरियां इस प्रकार की होती हैं। पिछली वाली वीडियो जो मैंने लंगड़ा वाली सब्जी पर बनाई थी, उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि भाई एक बिसेला लंगड़ा भी होता है तो उसको आपने नहीं दिखाया। तो हाँ, एक बिसेला लंगड़ा भी होता है जो थोड़ा वाइट कलर का होता है। तो अभी यहाँ पे दिखेगा तो मैं आप लोगों को उसको भी दिखा लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे वो लंगड़ा दिखा नहीं। थोड़ा वाइट कलर का होता है, उसकी जो पूरी स्टेम होती है वो वाइट कलर की होती है। तो हमारे इधर भी उसको बोलते हैं कि वो बिसेला लंगड़ा है। तो बस यही है, अभी चलते हैं घर की साइड। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, जितनी भी स्वादिष्ट बेरियां थी वो सारी कटीली झाड़ियों पर थी ज़्यादातर। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर किसी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर हम अपनी अच्छाइयों को आगे लेके चलते हैं तो हमें उस चीज़ से पहचान मिलती है, और अगर हम अपनी बुराइयों को आगे लेके चलते हैं तो हमें उस चीज़ से पहचान मिलती है। अब उन झाड़ियों की ही बात की जाए, अगर हमारे सामने कोई उन झाड़ियों का नाम लेता है तो हमारे मन में फट से वो स्वादिष्ट बेरियां याद आ जाती हैं, ना कि वो कंटीले कांटे। तो इनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपनी अच्छाइयों को आगे लेके चलिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहाड़ी बेरियों वाली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।